दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ के बारे में, किस तरह से डायबिटीज़ हमारी पूरी दिनचर्या पर असर डालती है और कैसे हम इस बीमारी से बच सकते हैं, ये सब जानेंगे हम अपने एक्सपर्ट जो हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर राजेश केसरी टोटल केयर सेंटर डायबिटिक केयर सेंटर से हमारे साथ में हैं और डायरेक्टर हैं और डायबिटोलॉजिस्ट हैं जो कि साथ के साथ मधुमेह रोग विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ हमारी कॉलर जुड़ गई हैं नीलम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूछिए अपना सवाल। कि हमें कब्ज का पेट फूला फूला रहता है, उसके लिए कोई इलाज होता है? आपको डायबिटीज की कोई समस्या है नीलम? जी, कब्ज वगैरह का डायबिटीज भी है इनको और पेट की समस्या भी रहती है। देखिए, डायबिटीज में एक प्रकार की कॉम्प्लिकेशन पेट की होती है जिसको हम बोलते हैं डायबिटिक गैस्ट्रोपैथी। अगर बहुत लंबे अरसे तक डायबिटीज रहे और वो कंट्रोल ना हो तो वो कुछ दिमाग की नसें होती हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, उसमें कुछ नर्व होती हैं जैसे वेगस नर्व होती है और कुछ नर्व्स होती हैं जो पेट होता है हमारा और जो आते हैं होती हैं उनको नर्व सप्लाई देती हैं, उनको कंट्रोल करती हैं। तो क्षतिग्रस्त शुगर बढ़े रहने के कारण काफ़ी लंबे समय तक वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। ऐसी अवस्था में खाने की पाचन क्रिया ठीक से नहीं होती क्योंकि जो हमारी इंटेस्टाइन है वो मूव करती हैं, वो ना केचुए की तरह होती हैं, आगे चलती हैं तो खाने को आगे बढ़ाती हैं। ऐसे में क्या होता है कि वो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट नहीं होती, तो खाना पेट में भरा रहता है। लोगों को लगता है कि पेट भरा हुआ है, खाना खा लिया, 2 घंटे 3 घंटे बाद भी फिर भी खाना नहीं उतर रहा। तो ये एक डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन होती है। लेकिन ऐसे कहना कि आपका जो पेट फूला रहता है आपको यही समस्या है कि नहीं, बहुत मुश्किल है क्योंकि और भी बहुत सारी वजह हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको लगे कि पेट फूला फूला है। कहीं ना कहीं डाइजेशन की प्रॉब्लम भी उनको लगता है, की प्रॉब्लम हो सकती हैं, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम हो सकती हैं, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो ये सब जांच कराना ज़रूरी है और अपने आसपास के डॉक्टर को दिखाएं। बिल्कुल। यहाँ पर हमारे साथ अमित डिसूजा जुड़ गए हैं इंदौर से। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूछिए अपना सवाल। मेरे सवाल है कि मुझे डायबिटीज है जी, करीब 24 साल मेरी उम्र है जी, और मैं शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है सर। जी, कब से है आपको डायबिटीज? करीब 10 ईयर। डॉक्टर साहब, 10 साल से डायबिटीज़ है और अभी आपकी उम्र 24 साल है, अमूमन 14 साल और मतलब 14 साल की उम्र से आपको डायबिटीज़ शुरू हुई है। तो हो सकता है आपको टाइप 1 डायबिटीज़ हो जी। जिस प्रकार आप सब बता रहे हैं, अगर आपको ऐसी डायबिटीज़ है तो आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लेना अनिवार्य है। इसमें आपको 2 प्रकार के इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ेंगे जी। एक इंसुलिन है जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होती है, जो आपको 24 घंटे में एक बार लेनी होगी। वो रात में या सुबह या किसी भी समय एक समय लेंगे, उसका असर 24 घंटे तक बना रहेगा जी। उसके बाद हर बार जब आप खाना खाएंगे उससे पहले कुछ इंसुलिन, दूसरी इंसुलिन आपको कुछ और मात्रा में दी जाएगी। अगर आपको इतने समय से डायबिटीज़ है इतनी कम उम्र में, तो आपके लिए इंसुलिन लेना आवश्यक है, अनिवार्य है। नहीं तो बहुत तकलीफें आ सकती हैं जी। आपको आपके डॉक्टर, आपके चिकित्सक या डायबिटोलॉजिस्ट जो देखते हैं वही देख के आपको बताएंगे कि कितनी सही मात्रा में कैसे लेना है। लेकिन सब हिस्ट्री देख के हम यही बता पाए। दूसरी बात, अगर कोई कॉलर अभी ना हो तो जो कॉलर पहले सवाल पूछना चाहते थे उनका मैं जवाब देना चाहूँगा कि कौन सा योग, कैसा योग फ़ायदेमंद होगा। योग की जो आमतौर पे जो योग की एक्सरसाइज होती हैं, कॉम्प्लेक्स ऑफ एक्सरसाइज होती हैं जिसमें प्राणायाम होता है, जिसमें वज्रासन होता है और बैक की एक्सरसाइजेज होती हैं, गर्दन की एक्सरसाइज होती हैं, पेट की होती हैं। बिल्कुल, ये सब एक कॉम्प्लेक्स है जो आमतौर पे सभी लोग करते हैं। जो योग करते हैं 40 से 45 मिनट का होता है। ये बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदेमंद है सबके लिए, ख़ासतौर पे डायबिटिक मरीज़ों के लिए जिनको डायबिटीज़ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि डायबिटीज़ में हम हर मरीज़ को फिज़िकल एक्सरसाइज करने के लिए हिदायत देते हैं और कहते हैं इसकी एक वजह, इसकी ये वजह है कि जब बहुत सारी मांसपेशियां एक साथ काम करती हैं, जिसको हम एरोबिक एक्सरसाइज बोलते हैं, तो शरीर की इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। उतनी ही इंसुलिन जो कम मात्रा में शरीर में है वो ज़्यादा काम करती है, दवाई का काम करती है एक्सरसाइज हमारे लिए। तो योग के साथ साथ फिजिकल एक्सरसाइज करना भी आवश्यक है। आप योग करते हैं, बहुत अच्छी बात है, इससे अवश्य शुगर का लेवल कम होगा। लेकिन इसके साथ साथ और फिजिकल एक्सरसाइज जैसे पैदल चलना, दौड़ना, स्विमिंग करना, साइकिल चलाना और प्रकार बने रहें कहीं ना कहीं, ये करना बहुत आवश्यक है। तो दोनों चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद और अच्छी हो सकती हैं आपके लिए। लेकिन योग के साथ साथ
फिजिकल एक्टिविटी अपनी बनाए करना बहुत रखें। ज़रूरी है। जी, एक्सरसाइज जरूर करें। बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, पिछला क्वेश्चन फिर से दोहराना चाहूंगी आपसे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमारे साथ नरेंद्र जुड़ गए हैं अजमेर से। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मैं ये पूछ रहा हूँ कि गांव में अक्सर लोगों को पता नहीं चल पाता कि हम डायबिटीज के पेशेंट है या नहीं है। जी। कई बार अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते। प्रथम दृष्टया क्या लक्षण होते हैं डायबिटीज के सर? जी, डॉक्टर एक साहब, ये भी बहुत अच्छा अच्छा सवाल है क्वेश्चन है आपका। उनका। जी, कि क्या लक्षण होते हैं डायबिटीज़ के। देखिए, मैं कहूँगा कि डायबिटीज़ के कोई ऐसे लक्षण नहीं होते कि जिनको देख के या जिनको एहसास करके तुरंत पता चल जाए कि ये डायबिटीज़ है। लेकिन फिर भी अगर शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और बहुत देर तक बढ़ी रहे तो कुछ लक्षण हैं जो सामने आते हैं। एक तो बार बार पेशाब आती है, प्यास बहुत लगती है, रात को पेशाब बार बार आती है, भूख भी ज़्यादा लग सकती है। इतना सब कुछ होने के बावजूद कमज़ोरी लगती है, काम करने का मन नहीं करता, सुस्ती रहती है, शरीर में दर्द होता है, कुछ लोगों के पाँव में दर्द होता है, पाँव की हड्डियों में दर्द महसूस होता है, घाव हो जाते हैं जो भरते नहीं हैं, जल्दी भरते नहीं, देर से जी, मुंह में छाले हो जाते हैं, मसूड़ों में सूजन हो जाती है, मसूड़ों से खून निकल सकता है, और तरह तरह के सिम्टम डायबिटीज़ की वजह से हो सकते हैं। लेकिन कोई एक ऐसा सिम्टम नहीं है कि जो हम कह सकें हाँ ये सिम्टम है तो इसका मतलब डायबिटीज़ है। और शुरुआती दौर में डायबिटीज़ का कोई सिम्टम नहीं होता। तो अगर आपका वजन ज़्यादा बढ़ रहा है या आपका वजन अचानक कम होने लगा है या आपको कोई ऐसा सिम्टम है कि बहुत कमज़ोरी हो रही है, शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, घाव नहीं भर रहा है, बार बार पेशाब आ रहा है, बहुत प्यास लग रही है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और शुगर की जांच अवश्य कराएं। दूसरी बात, अगर आपके परिवार में आपके माता पिता को, आपके भाई बहनों को या आपके और रिश्तेदारों को डायबिटीज़ है तो भी निगरानी रखें अपने ऊपर कि कहीं आपका शुगर तो नहीं बढ़ रहा।